Hello all, welcome to EduTap. So now we know NABARD Grade A 2025 results are finally out. और जब भी रिजल्ट्स आ जाते हैं तो आई नो जितने भी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके मन में एक ये सवाल जरूर रहता है कि जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं उनका प्रोफाइल क्या था, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या थी, क्या उनका कोई गैप ईयर था या नहीं था, राइट उनका वर्क एक्सपीरियंस था कि नहीं था। तो बहुत सारे ऐसे सवाल रहते हैं क्योंकि जब हम नाबार्ड की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि आप एज अ कैंडिडेट यू जस्ट नीड ग्रेजुएशन डिग्री, ओके, और इससे क्या हो जाता है कि काफी डाइवर्स प्रोफाइल के बच्चे इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। तो जो भी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके मन में सवाल रहता है कि यार जो मेरा प्रोफाइल है क्या किसी एक कैंडिडेट जिसका मेरे जैसे प्रोफाइल है वो सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, राइट, क्या पॉसिबिलिटी है, अगर मेरा गैप ईयर है तो क्या मुझे सिलेक्ट करेंगे, अगर मेरी एज ज्यादा है तो क्या मुझे सिलेक्ट करेंगे, राइट। सो बहुत सारे ऐसे सवाल रहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस कि जो नाबार्ड 2025 में सिलेक्शन हुए हैं उन बच्चों का क्या प्रोफाइल रहा है, राइट। सो आई हैव अ डेटा सेट ऑफ 41 स्टूडेंट्स और उन 41 स्टूडेंट्स के बेसिस पे हम देखेंगे कि क्या किस तरीके के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, राइट। इससे बहुत सारे मिथ भी बर्स्ट होने वाले हैं, बट फॉर दैट आई वांट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। Before I start, I wanted to tell you about our initiative. We have launched a guidebook for you. If you want previous year questions, syllabus regarding NABARD, so you can get through this guidebook. All you have to do is just go to the description box, click on the link, register yourself, and get this guidebook for free. And I'm going to tell you, this is a very important guidebook if you want to prepare for your examination. Just go to the link and refer to this once. Okay, chalo, with this लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट स्टूडेंट सी, बहुत एक बड़ा मिथ है कि एग्रीकल्चर वालों को प्रेफरेंस मिलती है या फिर मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, राइट। तो अब देखेंगे कि कितने नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बच्चे निकले हैं प्लस कितने इंजीनियर्स निकले, क्योंकि काफी सारे आईटी वाले बच्चे होते हैं जिनको नाबार्ड ग्रेड ऑफिसर बनना होता है, जो एस्पायर करते हैं, तो उनको भी रहता है कि यार मैं आईटी बैकग्राउंड से हूं तो मैं एग्रीकल्चर नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, दैट वी विल डिस्कस हियर कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है विद आईटी बैकग्राउंड। देन अदर क्वेश्चन इज कि कितने बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं वो फ्रेशर्स थे, वर्क एक्सपीरियंस कितनों का था, राइट, कि या फ्रेशर्स को ही लेते हैं या तो आपके वर्क एक्सपीरियंस को ही प्रेफरेंस मिलती है, दैट वी आर गोइंग टू सी। देन एज ग्रुप क्या रहता है कि क्या यंग लोगों को ही ज्यादा चांसेस मिलता है, राइट, तो मैक्सिमम एज ग्रुप क्या रहता है जहां पे सिलेक्शन हुआ है, फॉर वील सी थ्रू दिस पर्टिकुलर डेटा, राइट। देन गैप ईयर एनालिसिस करेंगे कि अगर आपका गैप ईयर है तो क्या आपको, अगर आपका 4-5 साल का गैप ईयर है तो क्या आपको सिलेक्शन के चांसेस हैं या नहीं है, दैट वी आर गोइंग टू सी, राइट। सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट एजुकेशनल बैकग्राउंड। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर यू कैन से जो सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स दे आर फ्रॉम बी एंड बीटेक बैकग्राउंड। अब इससे क्या पता चलता है कि अगर आप बीटेक बैकग्राउंड के हो और आपको प्रिपरेशन करनी है इस एग्जामिनेशन की, यू कैन डू इट, ठीक है। एग्रीकल्चर से मत डरो, एग्रीकल्चर आई नो आपने कभी नहीं पढ़ा है, बट अगेन एवरीथिंग इज डूएबल। अगर आपने मन में ठान लिया कि मेरे को ये एग्जामिनेशन करना है तो एग्रीकल्चर कोई बहुत बड़ा या कोई बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इसको करना चाहो यू कैन इजीली डू इट, जस्ट बिकॉज आपको थोड़ा सा मन बनाना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। यू कैन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो 13 बच्चे आपके बीटेक से सेलेक्ट हुए हैं आउट ऑफ 41 जो मेरे पास डेटा सेट है, राइट। 10 बच्चे एमएससी बैकग्राउंड के हैं, 4 एमए के हैं, 3 एमबीए के हैं, 3 बीएससी, 2 बीए बीकॉम के 2 हैं, एमटेक से भी 1 है, पीएचडी 1। देन देयर वर 2 कैंडिडेट्स जिनका हमें एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं पता था, बट या वी हैव कंसिडर्ड देम इन अदर्स, ठीक है। चलो, तो यू कैन सी फ्रॉम दिस कि ऐसा नहीं है कि आपको एग्रीकल्चर ही पढ़नी है या आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होना चाहिए टू गेट योर सिलेक्शन इन नाबार्ड, ठीक है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा मिथ बर्स्ट होता है एंड आई होप इससे आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर करता तो नाबार्ड अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें साफ लिखता, नोटिफिकेशन में साफ मेंशन होता कि आपको सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर ही होनी चाहिए, राइट। सो दैट मीन्स कि नाबार्ड डू गिव प्रेफरेंसेस टू डाइवर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड और आप इजीली इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो एंड देयर इज अ चांस ऑफ सिलेक्शन एज वेल एज यू कैन सी इन द टेबल, ओके।
कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज द वर्क एक्सपीरियंस। अब ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है मार्केट में कि लाइक किसी के पास ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस है उसको ही प्रेफरेंस मिलेगी। देखो ऐसा नहीं है कि प्रेफरेंस नहीं मिलती है। प्रेफरेंस ऑब्वियसली अगर किसी का वर्क एक्सपीरियंस है, आई वुड से स्पेशली इन बैंकिंग सेक्टर, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है वहां पे थोड़ी बहुत प्रेफरेंस मिलती है, बट आई वुड नॉट से कि ये एक सोल रीजन है कि आपका सिलेक्शन वर्क एक्सपीरियंस की वजह से ही होगा। ठीक है, तो ऐसा लेके नहीं चलना है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पीपल विद नो एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा सेलेक्ट हुए हैं। देयर वर 14 कैंडिडेट्स जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था एंड दे स्टिल हैव गॉट द सिलेक्शन। ठीक है, 0 से 1 ईयर देयर वर 4 पीपल आउट ऑफ 41 जिनका सिलेक्शन हुआ है, बट अगेन यू कैन कंसिडर 0 से 1 ईयर का क्या होता है, 3 महीने का वर्क एक्सपीरियंस, 5 महीने का वर्क एक्सपीरियंस, अगेन वो फ्रेशर ही काउंट होता है, इट राइट। Then 1 to 2 years, there were 5 candidates who got selected out of 41. Then you can see 2 to 3 years, there were 6 candidates. 3 to 4 years, 3, 4 to 5 years, 3 and 5 to 6 year, 1, and more than 6 year, there were 5 candidates who got selected. ठीक है, again I am not saying work experience नहीं चाहिए होता है या फिर उसका additional benefit नहीं होता है। Obviously there will be advantage of work experience, but that is not going to be the sole reason of your selection, right? You can see freshers को भी select किया जाता है, right? Now coming to the next point, which is your age group। किस एज ग्रुप के बच्चे ज्यादा सेलेक्ट होते हैं? ठीक है, अब ये एक नया ट्रेंड बन चुका है कि अगर आप जितनी जल्दी इंटरव्यू में चले जाते हो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि उनके यहाँ यंग जो यूथ है वो आए ताकि वो लंबे टाइम तक उनको सर्व कर सके। दैट इज अ पॉइंट, बट अगेन यू कैन सी इन द टेबल जो एज ग्रुप है जहां पे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं वो है 25 से 28 ईयर्स। देखो जो यंग लोग होते हैं अगेन यहाँ पे कम क्यों है, देयर कैन बी सम रीजन कि पहले तो बच्चों को पता नहीं होता है कि नबार्ड जैसा एग्जाम भी एग्जिस्ट करता है, राइट। लेटर ऑन दे रियलाइज कि हाँ नबार्ड भी एक रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन है जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड वी कैन प्रिपेयर फॉर दैट, राइट। अदर थिंग कैन बी कि लाइक काफी सारे बच्चे यंग होते हैं, उतनी सीरियसनेस नहीं होती है कि एग्जामिनेशन निकालना है नहीं निकालना है, राइट। दे हैव टाइम, दे हैव इनफ टाइम, उन्हें पता है कि हमारे पास अभी टाइम है, तो थोड़ा कम सीरियस होते हैं। बट स्टिल ऐसा नहीं है कि आपके यंग बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं। यू कैन सी 29 से 32 ईयर्स में भी देयर आर सिलेक्शन, 7 बच्चे वहां पे सिलेक्ट हुए आउट ऑफ 41। ठीक है, तो अगेन देखो एज इज नॉट अ फैक्टर। अगेन आपका जो आप इतनी प्रिपरेशन करके आए हो, आपने जो इंटरव्यू में आपने आपको प्रेजेंट किया, जस्ट यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ कि आप ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करने के काबिल हो। अगर आप अपने आप को ऐसा प्रूव कर देते हो, उसके लिए आपका प्री एग्जाम होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, देन यू गेट द सिलेक्शन। ठीक है, अगेन एज मैटर नहीं करती है, आप कोई भी एज को देखो। अगर एज मैटर करती तो वो एज लिमिट नहीं रखते। आपकी एज लिमिट 21 से 30 इयर्स है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपको जस्ट अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। क्लियर? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज गैप ईयर्स। ठीक है, अब गैप ईयर्स का एक बहुत बड़ा इशू रहता है बच्चों में, क्योंकि काफी बच्चे बहुत पोटेंशियल होता है उनके अंदर एग्जाम क्लियर करने का, जस्ट बिकॉज उनका गैप ईयर है तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी लो रहता है। ठीक है, आई हैव ऑल्सो टॉक टू मेनी स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू में जाने से पहले बस इसी चीज से डरते हैं कि हमारा गैप ईयर है। नाउ स्टूडेंट्स देखो, गैप ईयर इज नॉट अ इशू। यू कैन सी अगेन, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा या फिर आपको एज अ गुड कैंडिडेट माना जाएगा अगर आप अच्छे से गैप ईयर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो रिप्लाई नहीं करते हो। देखो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, यू जस्ट नीड टू जस्टिफाई कि आपका जो गैप ईयर है वो क्यों है, आपने वो कहाँ इन्वेस्ट किया। यू नीड टू टेल देम कि आप कुछ कर रहे थे, यू वर डूइंग समथिंग, यू इन्वेस्टेड दैट टाइम इन समथिंग एंड यू लर्न फ्रॉम देयर अ लॉट एंड देन यू नो यू गो ऑन, राइट। सो अपना गैप ईयर अच्छे से अगर जस्टिफाई कर सकते हो देन देयर इज अ चांसेस ऑफ सिलेक्शन। यू कैन सी पीपल विद 5 to 6 ईयर ऑफ गैप ईयर हैज ऑल्सो बीन सेलेक्टेड। तो आप ऐसा मत सोचो कि मेरे पास 4 साल का गैप ईयर है, मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी, मैंने यूपीएससी में 4 साल लगा दिया। अगर आप जस्टिफाई कर सकते हो उस चीज़ को, अगेन अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत करो, आप अपनी प्रिपरेशन करो और हाँ अपने पास एक आंसर रखो कि आपका ये जो गैप ईयर है वो क्यों है, राइट। सो इफ यू कैन जस्टिफाई इट, अगेन
you have a chance to get selected in this exam, right? So you can see जो students with no gap year थे, there were 12 candidates who got selected out of 41. 0 से 1 gap year में 9 candidates got selected. 1 to 2 years 5 candidates, 2 से 3 years 2 candidates, 3 से 4 years 5 candidate, 4 to 5 years 5 candidate. Again I would say 41 में से अगर 5 candidates भी 4 से 5 या 6, I would say मोर देन 4 years अगर गैप ईयर है, उसके बाद भी अगर सिलेक्शन हो रहे हैं, ओके, आउट ऑफ 41 यू कैन सी 8 बच्चों का हुआ है, तो दैट शोज कि आपकी प्रोबेबिलिटी है आप सेलेक्ट होने की, ठीक है, आपके चांसेस है सेलेक्ट होने के. तो आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना है इस वजह से, आपको जस्ट जस्टिफाई करना है कि आपका जो गैप ईयर है वो क्यों रहा है, एंड अगेन यू हैव हाई चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन NABARD, राइट. चलो, सो दैट वाज ऑल विद फॉर दिस वीडियो. आई थिंक यू हैव नाउ गॉट द क्लैरिटी. अब इससे आपको एक बूस्ट मिलेगा कि आपका जो भी प्रोफाइल है आप प्लीज उससे मैच करो, और आप देखो कि ऐसा नहीं है कि कोई भी एक फैक्टर मैटर करता है. देयर आर सेवरल फैक्टर जो सिलेक्शन को जो मैटर करते हैं फॉर द सिलेक्शन, ठीक है. सो विद दिस आई विल एंड द वीडियो, बट बिफोर एंडिंग आई वांटेड टू शो यू आवर कोर्सेज, ठीक है स्टूडेंट्स. वी आर देयर टू हेल्प यू इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. तो हमारे कुछ कोर्सेज हैं दैट आई वांटेड टू शो यू. अगर आपको प्रिपेयर करना है you can see our courses. So we have courses for phase 1 and phase 2, okay. So there is a gold course जहाँ पे हम phase 1 phase 2 इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाते हैं. there is a silver course, अगर आपको लगता है आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या नॉन मेरिट सेक्शन आपका इन जनरल अच्छा है, यू कैन गो फॉर द सिल्वर कोर्स, ठीक है. देन वी हैव कॉम्बो कोर्स ऑल्सो, कि आप अगर RBI के साथ NABARD की प्रिपरेशन करना चाहते हो, यू कैन लुक फॉर आर कॉम्बो कोर्स एज वेल, राइट. सो दैट्स ऑल. आई होप you have enjoyed the video and now you have got the clarity. Thank you so much.